क्या रूही खुद ही अपनी जान लेने की कोशिश कर रही थी या कोई और है इसका जिम्मेदार? देखिए आज का सबसे बड़ा रेवलेशन जो पूरी कहानी ही बदल देगा। नमस्ते दोस्तों, मन सुंदर की दुनिया में आज एक नया तूफान आने वाला है। रूही हॉस्पिटल में है, जहर के असर से लड़ रही है। सब लोग हैरान हैं कि आखिर ये जहर कहाँ से आया। एपिसोड में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के आईसीयू में रूही धीरे धीरे होश में आ रही है। डॉक्टर नर्सेस को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। बाहर वेटिंग रूम में पूरा परिवार टेंशन में बैठा है। नाहर एक कोने में खड़ा है, अपने आप को ब्लेम कर रहा है। वो सोच रहा है कि अगर वो पहले समझ जाता तो शायद ये सब नहीं होता। स्पर्श परेशान है। एक तरफ उसकी होने वाली बीवी हॉस्पिटल में है और दूसरी तरफ उसके दिमाग में सवाल घूम रहे हैं। क्या रूही सच में उससे प्यार करती है या वो अभी भी नाहर से प्यार करती है? तभी नर्स बाहर आती है और कहती है, पेशेंट होश में आ गई है, एक बार में सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं। दादी और पूनम अंदर जाते हैं। रूही कमजोर आवाज में कहती है, दादी मुझे मुझे कुछ कहना है। दादी प्यार से उसका हाथ पकड़ती है। बेटा कुछ मत बोल, तू रेस्ट कर, सब ठीक हो जाएगा। पर रूही जिद करती है, नहीं दादी, ये जरूरी है, मुझे सच बताना होगा। पूनम शार्पली पूछती है, कौन है, किसने दिया तुझे जहर, नाहर ने या किसी और ने? रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से कहती है, मैंने खुद जहर पिया था। ये सुनकर दादी और पूनम दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। दादी चिल्लाती है, क्या तू पागल है क्या, तूने क्यों किया ऐसा? रूही रोती हुई कहती है, मुझे लगा कि यही एक रास्ता है। मैं नाहर से प्यार करती हूँ पर स्पर्श से शादी करनी थी। मैं दोनों को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं रहूंगी तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। पूनम गुस्से में कहती है, ये कैसी बेवकूफ़ी है, तुझे लगता है कि मरकर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? तो इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है? पर दादी पूनम को रोक देती है। वो रूही को प्यार से समझाती है, बेटा ये गलत फैसला था, मौत कभी सल्यूशन नहीं है, तू जिंदा है, यही सबसे बड़ी बात है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। जब ये सच बाहर आता है तो नाहर को बहुत गुस्सा आता है। वो आईसीयू के बाहर खड़ा होकर चिल्लाता है, रूही तुमने ये क्या किया? तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो फिर मुझसे दूर क्यों जा रही थी, क्यों शादी कर रही थी स्पर्श से? स्पर्श भी कंफ्यूज्ड है, उसको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करे। एक तरफ रूही ने उससे धोखा दिया है, उसके साथ शादी करने से पहले सुसाइड करने की कोशिश की, दूसरी तरफ वो अभी भी रूही की जान की फिक्र कर रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि रूही अब खतरे से बाहर है, पर उसे साइकियाट्रिक काउंसलिंग की जरूरत है। डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसीज को सीरियसली लेना चाहिए। परिवार को काउंसलर से मिलना होगा। अगले दिन जब रूही थोड़ी बेहतर फील करती है तो नाहर उससे मिलने आता है। वो गुस्से में है पर साथ ही दर्द भी है उसकी आंखों में। वो कहता है, रूही मैंने 7 जन्मों का साथ मांगा था तुमसे, पर तुमने तो एक जन्म ही छोड़ने की कोशिश कर दी। क्या इतना भी विश्वास नहीं था मुझ पर? क्या मैं इतना कमजोर हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता था? रूही रोती हुई कहती है, नाहर मैं बहुत कंफ्यूज थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत। स्पर्श अच्छा है, उसका परिवार अच्छा है, मैंने सोचा कि शायद तुम्हें भूलकर मैं खुश रह सकती हूँ, पर जितना मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश करती उतना ही मैं रियलाइज करती कि मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। नाहर का गुस्सा धीरे धीरे कम होता है। वो रूही का हाथ पकड़ता है और कहता है, रूही अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो प्लीज़ प्लीज़ कभी ऐसा मत करना, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हो, पर जिंदा रहो, चाहे हम साथ ना रहें, पर प्लीज़ अपनी जान को कभी खतरे में मत डालो। इस बीच स्पर्श एक बड़ा फैसला लेता है। वो सबके सामने कहता है, दादी पूनम आंटी मैं शादी तोड़ना चाहता हूँ। रूही क्लियरली नाहर से प्यार करती है और मैं किसी को जबरदस्ती अपने साथ नहीं रखना चाहता। ये शादी गलत है और मैं इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहता। पूनम शॉक्ड रह जाती है। वो कहती है, स्पर्श ये क्या बोल रहा है तू, सब कुछ तैयारी हो गई है शादी? पर स्पर्श उसको बीच में रोकता है, माँ मैं रूही से प्यार करता हूँ, इसलिए उसे खुश देखना चाहता हूँ और वो नाहर के साथ ही खुश रह सकती है।